आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि 26 मार्च को आपके गणित विषय का पेपर है, तो उस पेपर को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर लेके आए हैं। इस पेपर को आपको देखने के बाद आपको पेपर में लगभग बहुत सारे प्रश्न सीधे सीधे आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके मित्रों को अधिक से अधिक इसको शेयर करें, ताकि हमें इस वीडियो को बनाने के लिए और अधिक मोटिवेशन मिल सकेगा, ताकि हम आपके लिए अगली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ जो है बहुत अच्छे तरीके से ला सकेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखते रहें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो आप बिल्कुल इसको कमेंट कर सकते हैं, आपके हर कमेंट का जवाब वहाँ पे आपको दिया जाएगा क्या। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस पेपर में सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है अपने पास कि 210 और 55 का महत्तम समवर्तक, मतलब कि अपन को एचसीएफ ज्ञात करना है कि इसका एचसीएफ कितना होगा। ठीक है, तो पहले सवाल का आंसर अपने पास ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल रहेगा द्विघात बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 का शून्य अपन को बताना है, इसका शून्य कितना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर यहाँ पे अपने पास रहेगा। अगला सवाल दे रखा है यदि किसी संख्या में इकाई का अंक जो है a रहे और दायक अंक b रहे तो वो संख्या अपने पास कितनी क्या रहेगी। तो अपने पास वो संख्या रहेगी a + 10b, इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्या। ठीक है, अगला सवाल दे रखा है दो त्रिभुजों के सर्वाक्षम होने के लिए निम्न में से कौन सी प्रतिबंधता पर्याप्त नहीं है क्या, मतलब इसका कौन सा ऑप्शन इसका आंसर नहीं आ सकता, अपन को बताना है। तो एस ए वाला जो नियम है वो नहीं आ सकता, ऑप्शन में ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल दे रखा है यदि बिंदु -3 और 5 का कौन सा चतुर्थांश होगा क्या, मतलब कौन से चतुर्थांश में वो होगा क्या। तो इसका आंसर अपने पास ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्या। अगला सवाल दे रखा है अपने पास छठा 1 - 10² 45 बटा 1 + 10² 45 का मान कितना होगा क्या। ठीक है, तो छठे सवाल का आंसर अपने पास कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या। अगला सवाल दे रखा है किसी समय एक 6 मीटर ऊंचे व्यक्ति की परिछाई 2√3 मीटर लंबी है, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण होगा, अपन को उसमें बताना है सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री होगा क्या। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा अपने पास 60 डिग्री हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है यदि एक बाह्य बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA PB इस प्रकार खींची गई हैं कि दोनों को 80 डिग्री कोण पे झुकी हुई हों, तो POA का मान कितना डिग्री होगा अपने पास। ठीक है, इसमें बताना है अपन को। तो 8वें क्वेश्चन में अपने पास ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 100 डिग्री आएगा, 100 का आधा कर लेंगे अपन तो 50 हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखा है त्रिज्या R वाले एक अर्धवृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन को यहाँ पे बताना है कि भाई कितना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर अपने पास हो जाएगा R²। अगला सवाल दे रखा है वृत्त की वह जीवा की लंबाई जो वृत्त की त्रिज्या से दोगुनी होती है कहलाती है, क्या कहलाती है वो कहलाती है उसका व्यास कहलाती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या। अगला सवाल दे रखा है यदि किसी शंकु की ऊंचाई त्रिज्या 12 और 5 सेंटीमीटर हो तो इसके वक्र क्षेत्रफल अपन को बताना है कि वक्र क्षेत्रफल कितना होगा क्या। तो 11 सवाल का आंसर अपने पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 12वां सवाल एक फांसे को फेंकने पर 3 का गुणज आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 3 और 6 मतलब कि 6 में 2 संख्या आ रही है, तो 3 आ रही है 6 आ रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास 2/6 मतलब 1/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, यदि दो संख्या का एचसीएफ 27 दे रखा हो और एलसीएम 162 दे रखा हो, यदि इनमें एक संख्या 54 हो तो दूसरी संख्या अपन को बताने की दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी क्या। तो 13 सवाल का आंसर अपने पास ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या। अगला सवाल देखिए बहुपद px का शून्यक जहाँ px बराबर दे रखा है ax + 1 और यहाँ पे a बता रखा है कि जो a का मान होगा वो शून्य नहीं होगा क्या। ठीक है, तो इसका अपने पास जो आंसर रहेगा वो अपन निकालेंगे तो क्या रहेगा अपने पास सीधे सीधे इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या। अगला सवाल देखिए 6x + y = 10 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा होगा। अपन को यहाँ पे x और y के मान रखने हैं, इन चारों में से जो भी मान जो जिससे भी 10 आ जाए वो उसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि अपन रखते हैं यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 को 6 से गुणा करके 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 रखते हैं तो 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे अपने पास हो जाएगा क्या। ठीक है, तो 15 सवाल में अपने पास ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे आपको ये चित्र दे रखा है, ये सवाल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके सीधा पेपर में पूछा ही जा सकता है क्या। इस सवाल को तो आप बिल्कुल ध्यान से ही करके जाएं। इसमें दे रखा है अपने पास डी ई जो है बी सी के बराबर है, ए डी का मान x दे रखा है, डी बी का x - 2 दे रखा है, और एक्स ए ई का मान दे रखा है x + 2, ई सी का मान दे रखा है अपने पास x - 1 हो तो अपन को x का मान यहाँ पे अपन को बताना है कि कितना रहेगा क्या। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा अपने पास ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्या। अगला सवाल दे रखा है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है जबकि
व्यक्ति की परछाई की जो ऊंचाई है, परछाई व्यक्ति की ऊंचाई से √3 गुना हो तो अपन को बताना है इसका आंसर क्या रहेगा। क्या इसका आंसर अपने पास सीधा सीधा रहेगा 30 डिग्री। क्या ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगले सवाल देखिए, यहाँ पे बताना है त्रिभुज ABC में AB की लंबाई कितनी रहेगी। क्या अपने पास ए से AB की लंबाई यहाँ पे पूछिए, ये ए से बी की लंबाई यहाँ पे कितनी रहेगी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा 3 सेंटीमीटर इसकी लंबाई रहेगी अपने पास। अगले सवाल देखा है, यदि प्रेक्षण की बारंबारता अधिकतम होती है तो उस प्रेक्षण का वो बहुलक कहलाता है। यहाँ पे बहुलक आ जाएगा आपके, ठीक है। अगले सवाल दे रखा है, यदि बिंदु का भुज धनात्मक और कोटि शून्य हो तो बिंदु एक अक्ष पर होता है, ठीक है। अगले सवाल दे रखा है, यहाँ पे tan थीटा बराबर 3/4 हो, कोस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान आप लोगों को बताना है, तो 7/25 उसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्या अगले सवाल दे रखा है, घन एक ऐसा घनाभ है जिसके 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे बराबर आ जाएगा आपके, ठीक है। अगले सवाल देखते हैं, बंटन 2 3 4 7 5 2 का माध्यक हमको बताना है, इसका माध्यक कितना हो जाएगा। इसका माध्यक सीधा सीधा अपने पास 3.5 हो जाएगा। अगले सवाल दे रखा है, यदि ABC AP में हो तो B का मान कितना हो जाएगा, तो उसको अपन सीधा सीधा लिख सकते हैं AC/2 इसका आंसर हो जाएगा। क्या यहाँ पे आपके फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और वेरी शॉर्ट टाइप वाले क्वेश्चन यहाँ पे शुरू होते हैं। क्या तो देखिए, यहाँ पे दे रखा है, एक वृत्त की चाप की लंबाई 4 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमको बताना है कि कितना रहेगा। क्या तो 12 सेंटीमीटर इसका आंसर अपने पास आ जाएगा। अगले सवाल दे रखा है, PE का मान 0.5 दे रखा है, तो E के नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो अपन 1 में से 0.05 को घटा देंगे तो अपने पास 0.95 इसका आंसर हो जाएगा। क्या ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला दे रखा है 44 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, तो इसका जो आंसर रहेगा, परिधि से अपन सबसे पहले तो R निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन इसका क्षेत्रफल निकालेंगे पाई स्क्वायर से, तो 144 इसका आंसर आ जाएगा। क्या ठीक है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 100 पाई वर्ग मीटर हो तो उसकी त्रिज्या अपन को यहाँ पे ज्ञात करनी है, तो इसका आंसर 5 मीटर यहाँ पे आ जाएगा। क्या अगला देखा है, बंटन 1 6 3 5 7 9 11 4 और 9 का माध्यक और बहुलक अपन को ज्ञात करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पेपर में सीधा देखने को वहाँ पे मिलेगा। क्या तो इसका जो माध्यक रहेगा वो रहेगा 6 और बहुलक रहेगा इसका 9, ठीक है। पदों 5 और 6 7 9 के और 20 का समांतर माध्यक 11 है, तो के का मान आपको इसमें ज्ञात करना है कि के का मान कितना रहेगा, तो के का मान अपने पास यहाँ पे रहेगा इसका 19, ठीक है। 2 फांसों को एक साथ फेंकने पर कम से कम 7 अंक आने की प्रायिकता आपको यहाँ पे बतानी है, इसका आंसर कितना रहेगा। क्या अगले सवाल दे रखा है अपने पास यहाँ पे, किसी शंकु के ढालू मतलब कि त्रिज्या की लंबाई तो इसकी 5 दे रखी है, ऊंचाई अपने पास 4 सेंटीमीटर दे रखी है, व्यास अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसकी त्रिज्या ज्ञात करेंगे, त्रिज्या को दुगुना कर देंगे तो इसकी त्रिज्या अपने पास 3 आएगी, तो उसका आंसर सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या ठीक है। यदि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, चिटपट आने की प्रायिकता की संभावना क्या रहेगी, तो 1/2 रहेगी, पट भी 1/2 बार आएगा और चित भी 1/2 बार ही आएगा उसका, ठीक है। अगला दे रखा है अपने पास, यदि आंकड़ों का बहुलक और समांतर माध्य 70 और 100 हो तो माध्य का हमको बताने कि माध्य कितनी आएगी, तो माध्य का इसकी सीधी 90 आ जाएगी। क्या 11 सवाल दे रखा है, एक बेलन का आधार का क्षेत्रफल 154 दे रखा है, उसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर दे रखी है, बेलन का आयतन हमको बताना है, तो इसका आंसर रहेगा 3234 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर रहेगा। क्या अगला सवाल देखिए, ये तालिका है अपने पास, यहाँ पे एक तालिका दे रखी है, इसमें हमको ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा अपने पास 38, यहाँ पे ए का मान 38 आ जाएगा। क्या ठीक है। इसी के साथ अपने ये वाले वेरी शॉर्ट टाइप वाले क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ से आपके 2-2 नंबर के प्रश्न यहाँ पे शुरू होते हैं। क्या तो देखिए, पहला प्रश्न दे रखा है यहाँ पे, सिद्ध कीजिए √5 एक परिमेय संख्या है, आपको सिद्ध करना है। अगर आपको नहीं आता तो हमने वीडियो बना रखी है, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। क्या अगला सवाल दे रखा है, यदि द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 = 0 हो तो a व b यहाँ पे मूल दे रखे हैं, तो अपन को a² + b² का मान आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। क्या ठीक है। तो 5 सवाल का आंसर अपने पास यहाँ पे 29 आ जाएगा। क्या ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 2 अंकों वाली संख्या का योगफल 7 दे रखा है, अंकों का क्रम उत्तर देने पर प्राप्त संख्या का मूल से 9 अधिक होता है, तो अपन को संख्या बताने की वो संख्या कितनी होगी, तो उसका आंसर सीधा अपने पास कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। क्या अगला सवाल रहेगा, एक समांतर श्रेणी के 11 पदों का योग ज्ञात करना है, जबकि उसका प्रथम और अंतिम पदों का योग यहाँ पे कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न दे रखा है यहाँ पे, इसका आंसर अपने पास वहाँ पे 220 प्राप्त हो जाएगा। क्या अगला सवाल दे रखा है,
यहाँ पे OA और OB जो है बराबर है किसके, OC और OD के बराबर है। आपको वहाँ पे बताना है कि कोण A और कोण C का मान, दोनों के मान अगर बराबर बताना है, और कोण B और कोण D का मान भी आपको यहाँ पे बराबर बताना है। ये आपके बुक का सवाल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप करके जाएँ। यहाँ पे दे रखा है बिंदुओं 6 और 8, और यहाँ पे दे रखा है 2 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से 1 और 2 की दूरी ज्ञात करनी है अपन को, कभी इनकी दूरी कितनी होगी क्या, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर बिल्कुल अपने पास 5 इकाई आ जाएगा यहाँ पे 90 सवाल का। अगले सवाल में दे रखा है अपने पास यहाँ पे साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा है, तो उसका अपन को मान ज्ञात करना है क्या। तो इसका मान अपने पास कितना आएगा, 1 आ जाएगा क्या। 11 सवाल देखते हैं। एक स्तंभ के आधार से 40 मीटर दूर स्थित बिंदु के स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। स्तंभ की ऊंचाई अपन को यहाँ पे ज्ञात करनी है कि स्तंभ की ऊंचाई कितनी रहेगी, तो 40/3 इसका आंसर रहेगा अपने पास, ठीक है। 12 सवाल देखते हैं। दिए गए चित्र में आपने यहाँ पे एक चित्र दे रखा है, PA PB O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण APB 80 डिग्री और कोण OAB का मान ज्ञात करना है कि OAB का मान कितना अपने पास यहाँ पे रहेगा क्या, ठीक है। तो इसका अपने पास जो आंसर रहेगा वो रहेगा 100 डिग्री, ठीक है। अगला सवाल दे रखा है, आखिरी प्रश्न है इसका, 2 नंबर वाले प्रश्नों का। एक घड़ी के घंटे की सुई 6 सेमी लंबी हो, 90 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अपन को बताना है कि भाई इसका कितना रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा 14.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से आपके 3 नंबर के प्रश्न रहेंगे जिनमें आपको ऑप्शन टाइप वाले, मतलब यहाँ पे आपको विकल्प वाले प्रश्न रहेंगे क्या। तो 1 से 100 के मध्य 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल अपन को ज्ञात करना है। और दूसरा सवाल दे रखा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 24 और 28 हों तो श्रेणी के पहले 61 पदों का योगफल अपन को इसमें ज्ञात करना है क्या। तो जो पहला सवाल था उसका आंसर अपन लिख सकते हैं वहाँ पे 816 आ जाएगा, और दूसरे सवाल का आंसर आ जाएगा 8540। इन दोनों सवालों के आंसर रहेंगे क्या। अगले सवाल दे रखा है अपन को, यहाँ पे सिद्ध करने वाला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए बिंदुओं 2, -2 और 1 तथा 5 और 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं क्या। अथवा लगा के दे रखा है, यदि बिंदुओं 3 और K और -5 और 6 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक -1 और 1 हो तो K का मान आपको यहाँ पे ज्ञात करना है क्या, ठीक है। तो K का मान यहाँ पे अपने पास 4 जाएगा क्या। अगले सवाल दे रखा है जो कि सिद्ध करना है आपको, सिद्ध कीजिए बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त की बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं, ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है। और अगर अथवा दे रखा है, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं क्या। ये दोनों प्रश्न मैंने हमारी वीडियो में करवा रखे हैं, प्रश्न 10 में जाके आप देख सकते हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे क्या है, ठीक है। अगला सवाल दे रखा है, निम्न बंटन का अपन को बहुलक ज्ञात करना है क्या, ठीक है। इसका अपन को बहुलक ज्ञात करना है। और अथवा में पीछे प्रश्न दे रखा है अपन को यहाँ पे, इसका अपन को माध्य ज्ञात करना है, और वो भी कौन सी विधि से, कल्पित विधि द्वारा अपन को यहाँ पे इसका माध्य ज्ञात करना है क्या, ठीक है। तो उसका जो पहले सवाल का जो आंसर था वो आ जाएगा 36.25, और इस सवाल का आंसर आ जाएगा अपने पास 23.5, ठीक है। अगला सवाल दे रखा है अपने पास 18वां, एक आयताकार खेत के विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 40 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 20 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा अपन को ज्ञात करनी है। अथवा में लगा के प्रश्न दे रखा है, द्विघात समीकरण 3x² - 4√3x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति और मूल अपन को इसमें ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो जिसकी जो छोटी भुजा हो जाएगी इस वाले में वो रहेगी 60, और बड़ी भुजा रहेगी 80, और इसके जो मूलों की प्रकृति रहेगी वो रहेगी मूल वास्तविक और समान होंगे क्या, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर आप दे सकते हैं क्या। अगला सवाल दे रखा है, इन दोनों में से आपको कोई भी एक सवाल प्रूफ करना है वहाँ पे, और यहाँ पे निम्न आंकड़ों को अपन को क्या करना है, यहाँ पे अपन को दे रखा है, इस सवाल का अपन को एक तो बहुलक ज्ञात करना है, और इस सवाल में अपन को माध्यक ज्ञात करना है क्या, ठीक है। इसका जो बहुलक रहेगा वो रहेगा 44.7, और इसका जो माध्यक रहेगा वो रहेगा 137, ठीक है। तो इन दोनों सवाल के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद आपकी वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है आपके लिए, इस पेपर को आप अच्छे से करके जाएँ। इस पेपर में आपको बहुत सारे प्रश्न सीधे सीधे आपको वहाँ दिखेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपके मित्रों तक अधिक से अधिक इसको शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।